सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या बाहर वो हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है जहाँ पे हम उस पूरी बॉडी के मास को कंसंट्रेट मान सकते हैं, और वो एक पॉइंट बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट देता है जैसा कि कंप्लीट बॉडी देती है। लेकिन अगर हम एक बॉडी लें और एक सिमेट्रिकल बॉडी की बात करूं, जैसे ये डिस्क है, तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसके बीच में होगा। लेकिन अगर डिस्क में से कोई हिस्सा रिमूव कर दिया जाए तो ऑब्वियसली इसका सेंटर ऑफ मास कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, a circular disk of radius r by 6 and having center at a distance r by 2 from center of the disk is removed, center of mass of the remaining portion। आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक इमेजिन करें। हमने r रेडियस का एक डिस्क बनाया है, तो ये x एक्सिस मान लीजिए और ये y एक्सिस मान लीजिए। बिकॉज सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट मैंने 0,0 दे दिया। अब इससे r/2 डिस्टेंस पर देखो, ये जो डिस्टेंस है ना, ये r है। r/2 डिस्टेंस मतलब यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने r/6 रेडियस का एक पोर्शन रिमूव कर दिया इसमें से। तो अगर मैं इसमें से एक पोर्शन को रिमूव करता हूँ तो मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ कि मैंने यहाँ से एक डिस्क को रिमूव कर दिया होगा। ओके, इस हिस्से को आप निकाल के बाहर फेंक दीजिए। अगर ये हिस्सा बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा। पहले सेंटर ऑफ मास सेंटर पे था। अब देखो, इस डिस्क का जो आधा पोर्शन है ना, ये वाला, इस तरफ मास ज्यादा है, इस तरफ मास कम है। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास इस तरफ कहीं पे शिफ्ट होने वाला है। इसकी जो सिमेट्री बिगड़ी है वो एक्स एक्सिस पे बिगड़ी है, क्योंकि इधर तो है एक्स एक्सिस में मटेरियल, बट इधर से रिमूव हुआ है। वाई एक्सिस पे जैसा पहले था अभी भी वैसा ही है, मतलब वाई एक्सिस पे इसकी सिमेट्री अभी भी बरकरार है। उसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास इसका डिस्टर्ब हुआ होगा वो एक्स एक्सिस का डिस्टर्ब हुआ होगा। और अगर मैंने यहाँ से हटाया है और इस तरफ मास ज़्यादा है इसके रेस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ होगा। अब कैसे किया जाए, तो आइए इसकी मैथमेटिक्स पे चलते हैं। ये आपके पास में वो डायग्राम है। मैंने इस पूरी डिस्क को लिया। इस पूरी डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास था वो 0,0 पर था। यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे मैंने इसको निकाला। इस पार्ट की रेडियस r/6 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे कहीं पे शिफ्ट होगा। अब इसके लिए आपको सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो एक्सीएम होता है रिमेनिंग पोर्शन का, मतलब जो रह गया है, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ द कंप्लीट डिस्क इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द कंप्लीट डिस्क माइनस मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट, जो हमने पार्ट को हटाया है उसका मास, इंटू जो मास हमने रिमूव किया है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, डिवाइडेड बाय कंप्लीट का मास माइनस रिमूव्ड का मास। ओके, इस पे बात करते हैं। तो कंप्लीट डिस्क का मास लेट अज्यूम मैं m मान लेता हूं। तो कंप्लीट डिस्क का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0, माइनस रिमूव्ड पार्ट का मास। अब रिमूव्ड पार्ट का मास कैसे निकालूं? तो देखो, जो डिस्क होती है ये एक 2D ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। एंड जो 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 2D ऑब्जेक्ट मतलब जिनमें 2 एक्सेस हों, उनके लिए जो मास होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। और किसी भी डिस्क का जो एरिया होता है वो πr² होता है। पहले जब पूरी डिस्क थी ना, इसकी रेडियस r थी, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू हो गया r का स्क्वायर। पूरी डिस्क का मास m था, तो जो पार्ट मैंने रिमूव किया इसका मास निकालना हो तो वो m डैश है। पूरी डिस्क की रेडियस r थी, लेकिन जो मैंने पार्ट बाहर निकाला उसकी रेडियस है r/6। इसका स्क्वायर कर देते हैं। r से r कट गया, 6 ऊपर जाके ये 36 हो गया। इस तरह से m डैश की वैल्यू आ गई m/36। ओके डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पोर्शन मैंने आपको शो किया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, क्योंकि आपको मास निकालना नहीं आएगा तो आप कैसे करेंगे। अभी जो मैंने रिमूव किया था ना पार्ट, इसका मास यहाँ पे लिख दीजिए। जो मैंने अभी कैलकुलेट किया है वो है m/36। और जो मैंने पार्ट रिमूव किया है इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लिख दो। इसका देखो, एक्स कोऑर्डिनेट तो r/2 है एंड y कोऑर्डिनेट 0 है। सो r/2 एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया, पूरे का मास माइनस रिमूव्ड का मास। बस अब तो कैलकुलेशन बची। ये तो 0 होगा गैस, और ये 0 होने के बाद में ये हो गया आपका m इंटू आर, और नीचे 36 इंटू 2 72। हाँ हाँ 72। ओके, एंड नीचे m माइनस m/36 मतलब 35 m/36। 36 से 72 काट दीजिए 2 बार, मास से मास काट दीजिए, माइनस r/35 इंटू 2 माइनस r/70।
ओके, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट आपका शिफ्ट हुआ वो कितनी डिस्टेंस पे शिफ्ट हुआ, -r/72। माइनस ये शो कर रहा है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हुए हो, तो -r/70, -r/70। अगर मैं चार ऑप्शन में देखता हूँ तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, बिट्टू आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। और एक बार फिर से देखिए आप जो मैंने किया है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना पहली बात तो। ओके, फिर सही तरह से मास निकालना, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो बस आपको आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप अपने क्वेश्चन को सर्च करते करते एपीजी की दुनिया में यहाँ तक पहुंचे हो, तो सफलता मिलना तो आपको तय है, क्योंकि जो अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुंच सकता है, इसका मतलब वो अपनी सक्सेस तक भी पहुंच सकता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपने जो भी सपना देखा है आपका पूरा हो।